मंदिरों को स्थापना कराने से, मस्जिदों पे झंडे लहराने से आपका धर्म ऊंचा नहीं हो रहा। आपका धर्म एक्चुअल में वो नीचे जा रहा है। आप अपने धर्म को एक्चुअल में नीचे कर रहे हैं। आप उनकी सोच, अपनी मेंटेलिटी को दूसरों को दिखा रहे हैं, तो उससे आपका धर्म कोई ऊंचा नहीं हो जाता। आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम दूसरे धर्मों की ऐसे बेइज्जती करते हैं, उनकी जो अजान है उसको होने नहीं देते, हम जो है उनकी मस्जिदों पे चढ़कर अपना भगवाधारी झंडा लहराते हैं, हम जो है उनकी अजान को, जो स्पीकर्स है जिसमें अजान होती है उसको पूरा बंद करा देंगे। कितने कुछ मिनट की अजान को, मतलब 2-3 मिनट की जो अजान हो रही है, जो स्पीकर्स चल रहे हैं, उससे इनके कानों में इतना दर्द हो गया। जी, आपको कीर्तन करना है, आपको जागरण करना है, वो भी क्या, पर उससे कान खराब नहीं होते जो इतनी तेज आवाजों में आपके, हमने देखा कि कांवड़ यात्रा जो होती है, जो इतने बड़े बड़े स्पीकर चलाकर लोगों को सड़कों पर परेशान करते हैं। आप जय श्री राम के नारे लगाकर दूसरे धर्म को नीचा दिखाएंगे, दूसरे धर्म के अल्लाह को काटने की, मारने की बात करेंगे, तो वो है हिंदुत्व। तो हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदुत्व बहुत ही घटिया और बहुत गंदा है। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राह एनजीओ के फाउंडर नेहा भारती मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। उनके ऑफिस में आज यहाँ जो है उद्घाटन भी हुआ, इन्होंने हमें मिठाई वगैरह खिलाने का भी काम किया, तो आपसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको नया ऑफिस के लिए। देश में जो नफरती कारनामे हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, अजान, लाउड स्पीकर से शुरू हुआ मामला अब जो है ताजमहल और जो है कुतुब मीनार तक पहुँच गया। ताजमहल के 22 दरवाजों का रहस्य क्या है, इसको जानने के लिए लोग कोर्ट तक जा रहे हैं और उसे जो है विष्णु मंदिर बताने का काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे तमाम नफरती घटनाएं, नफरती बयानबाजी लगातार जारी है? ये तो बहुत पुराना देख रहे हैं, अभी नया नहीं देख रहे हैं। हम 2014 से नफरत ही तो देख रहे हैं, प्यार तो हमने देखा ही नहीं। प्यार तो हम आम लोगों में देख लेते हैं। हम आम लोग जो जैसे बैठे हैं यहाँ पर, उन लोगों में देखते हैं। हम बात करें यहाँ पर नफरत की, कि नफरत अभी से फैली है या पहले से फैली है, मीडिया भी दिखाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई, ये ताजमहल की बात करें, हम कुतुब मीनार की बात करें, और ये 22 दरवाज़ों का राज जो है कि हाँ भाई 22 दरवाज़ों में जो है हम खोल कर देखेंगे उन मूर्तियाँ हैं। तो ये देखिए, ये ढोंग जो है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है। ठीक है, आप सरकार में 1 बार आ सकते हैं नफरत फैला के, 2 बार आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं, 10, 15, 20, 25 साल भी रह सकते हैं, पर जिस दिन अंत होगा ना, वो बहुत बुरा अंत होता है। जैसे ही सरकार का हमने कांग्रेस का देखा, कांग्रेस ने खराब काम किए, तो कांग्रेस का भी अंत हमने देखा। कांग्रेस ने भी बहुत राज किया, 70 साल राज किया, उसके बाद बीच में भी राज किया लोगों ने, पर 70 साल कांग्रेस का राज रहा। 70 साल के बाद जो हालत हुई, आज वो हालत ऐसी है ना, वो न घर करे ना घाट के रहे, कहीं के भी नहीं रहे। आपने सबने ताजमहल के नाम से ताजमहल को जाना, पूरा देश दुनिया जानती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजो महल होगा, वो मंदिर है वो। अब नहीं कहा जा रहा है, वो बहुत पहले की बात है कि तेजो महल है। जैसे कुतुब मीनार को बोला कि लास्ट में कुतुब राजा आ गया था, बाकी तो ये हिंदुओं ने ही बनवाया है पूरा। और जो मजदूर थे, जिनके जो बोलते हैं कि हाँ ताजमहल बनाने में हाथ कट गए, तो ताजमहल का जो मजदूर है वो भी सारे हिंदू ही थे और हिंदुओं ने ही बनवाया है। कुतुब मीनार हमारे ही लोगों ने बनवाया है। देखिए, आप ये सब बातें करके किसको क्या दिखाना चाहते हैं, ये हम समझदार लोगों को मालूम है। मंदिरों को स्थापना कराने से, मस्जिदों पे झंडे लहराने से आपका धर्म ऊंचा नहीं हो रहा। आपका धर्म एक्चुअल में वो नीचे जा रहा है। आप अपने धर्म को एक्चुअल में नीचे कर रहे हैं। आप उनकी सोच, अपनी मेंटेलिटी को दूसरों को दिखा रहे हैं, तो उससे आपका धर्म कोई ऊंचा नहीं हो जाता। आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम दूसरे धर्मों की ऐसे बेइज्जती करते हैं, उनकी जो अजान है उसको होने नहीं देते, हम जो है उनकी मस्जिदों पे चढ़कर अपना भगवाधारी झंडा लहराते हैं, हम जो है उनकी अजान को, जो स्पीकर्स है जिसमें अजान होती है उसको पूरा बंद करा देंगे। कितने कुछ मिनट की अजान को, मतलब 2-3 मिनट की जो अजान हो रही है, जो स्पीकर्स चल रहे हैं, उससे इनके कानों में इतना दर्द हो गया। मैं किसी की आस्था पे कोई ये नहीं कह रही कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, आपको कीर्तन करना है, आपको जागरण करना है, वो भी क्या, पर उससे कान खराब नहीं होते जो इतनी तेज आवाजों में आपके, हमने देखा कि कांवड़ यात्रा जो होती है, जो लोग वहाँ पर लगातार हम देखते हैं कि पार्टियां चल रही है, लोगों ने पी रखी है, खुद देखा है हमने आंखों से। कोई आस्था पे मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ किसी की, होता है अगर आपके उस कांवड़ यात्रा में सब होता है, अगर लेते भी हैं आप ये सब, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप लीजिए, कोई बात नहीं। पर आप जो स्पीकर्स हैं, आप जो इतने बड़े बड़े स्पीकर चलाकर लोगों को सड़कों पर परेशान करते हैं। बंद हुए तो वो तो मंदिर के भी स्पीकर बंद हुए, मस्जिद के भी बंद हुए, दोनों बंद हुए। कितने बंद हुए मंदिरों के? कितने
कितने बंद हुए? आप ये देखिए 5500 कुछ मस्जिदों के जो है स्पीकर्स बंद हुए। आप ये देखिए मंदिरों में अगर आप 10-12 बंद कर देंगे तो हिंदू मुसलमान का अजान और ये सब बराबर हो गए। आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भैया हमारे भी बंद हुए हैं, उनके भी बंद हुए हैं, तो बराबरी है। तो एक्चुअल में बराबरी नहीं है, वो उसको बराबरी नहीं कहते। अगर आपको उन सब की, देखिए बात ये है, अगर आपको मुसलमानों का या दलितों का, क्रिश्चियंस का कुछ भी रोकना है, आप रोकिए, कोई बात नहीं, पर उसके साथ अपना भी करिए, उसके साथ अपना भी करिए, बराबरी में रखिए, लेवल में रखिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगर आप इतना भेदभाव करेंगे कि मतलब मुसलमानों को तो बिल्कुल ऐसा मानेंगे कि भाई मुसलमान तो बिल्कुल ही कीड़ा है, अपने आप को मानेंगे तो आप बिल्कुल ही आसमान है, तो ऐसे सरकारें नहीं चलती और आगे भी नहीं चलनी। लेकिन एक तबका तो है ना जो इस काम को बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, चाहे वो ताजमहल की बात हो, चाहे वो लाउड स्पीकर, तमाम मुद्दों को बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है कि अब जो है 2014 के बाद या अब जो हिंदू संगठन जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक तबका तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है। कौन सा तबका है वो? देखिए जो तबका है वो उनका खुद का ही तबका, कट्टर हिंदुओं का तबका। हाँ, जो कट्टर हिंदुओं का तबका है वो अपना ही तबका है। आप उनके सामने वो ये ना कोई भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है कि कितना भी आप कह ले कि भैया सरकार खराब है, सरकार अच्छी नहीं है, पर उनको एक चीज दिख रही है और वो एक चीज है हिंदुत्व। हिंदुइज्म बहुत अच्छा है। हिंदुइज्म अगर आप हिंदुओं को देखें तो वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया धर्म है, एक अच्छा धर्म है जहाँ पर संतों का वास होता है, जहाँ पर एक शांति की प्रतीक है हिंदू धर्म। हिंदुत्व की परिभाषा आपके अनुसार क्या है? मेरे अनुसार हिंदुत्व और हिंदुइज्म में फर्क है। हिंदुत्व का मतलब है जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना। हिंदुत्व का मतलब है आप मस्जिदों में जाकर अपना भगवादारी झंडा लहराएंगे वहां पर, उसका मतलब है हिंदुत्व। अगर आप किसी मुसलमान लड़की के ऊपर वेबसाइट बना लेंगे, उनकी गंदी गंदी फोटोज डालेंगे, बुली बुली ऐप के उसके ऐप का नाम रखेंगे, उसमें सारा हिंदू संगठन अगर काम करेगा, आपके लोग काम करेंगे क्योंकि वो लड़कियां मुसलमान हैं, उसका नाम है हिंदुत्व। अगर आप हिंदू मुसलमान के कपड़े देखकर उनको पहचानेंगे तो वो है हिंदुत्व। गांव के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको पता ही नहीं है, उनके घर में टीवी नहीं है, उन लोगों को आप 5-5 किलो राशन देकर ये समझा सकते हैं कि भाई अगर ताजमहल है, ताजमहल तेजो महल है, तो वो शायद मान लें। पर अगर हम जैसे जो देश क्या कहते हैं, जो लोग हम यहाँ पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जो समझदार है, शहरों में भी भक्तगण बहुत है, एक्चुअल में शहरों में भक्तगण ज़्यादा है हम बात करें तो, पर वो नफरतों की वजह से हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि ताजमहल खुलवा कर दिखाएंगे, मूर्तियां मिल भी जाती हैं, चलिए मूर्तियां मिल गई आपको, तो आपका उसमें कौन सा भला हो जाएगा? आपको मूर्तियां मिल गई, आप देखिए राज तो कर रहे हैं, आप अभी तक मिलेगी तो फिर मंदिर हो जाएगा। मंदिर कैसे हो जाएगा? मतलब मूर्ति है तो मंदिर हो, इतिहास चलता हुआ आ रहा है, उसको आप देखिए, सरकार के पास पावर बहुत है, बहुत ज्यादा पावर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताजमहल को मंदिर के रूप में सामने ले आए, ऐसा नहीं होता। आप ये देखिए, ये भी इनको भी पता है कि 7 दरवाजे, ये जो 22 दरवाजे हैं, इसका राज जो जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनको भी पता है कि 22 दरवाजों का कोई राज नहीं है और हम ना ही खोलना है हमें उसको, पर बातें इस तरह की करनी है जिससे नफरत फैले। 22 दरवाजों पे जो बात हो रही है, हमने पूरी मीडिया में देखा, गोदी मीडिया में लगातार फैला हुआ है, कुतुब मीनार की बात जो है लगातार फैली हुई है। उन लोगों को अगर हम बात करें यहाँ पर कि हाँ शिव स्थापना होगी, शिव की पूजा होगी, उन लोगों को जेल में भी डाल दिया गया, पकड़ भी लिया गया, उन पर कार्रवाई भी हुई। तो ये लोग जो हैं, ये सिर्फ बनी बनाई साजिश होती है, ना कुतुब मीनार में कुछ होना, ना ताजमहल में कुछ होना, और ना ही इन लोगों की अंदर इतना दम है कि उस चीज को ये हिला पाए। भारत में हनुमान चालीसा तो जाकर के पढ़ा गया है ना कल, तो उनको पकड़ा भी तो गया ना, पकड़ा भी तो गया ना। तो इसका मतलब ये जो है गैर कानूनी काम किया ना उन्होंने, तो सरकार जो है उनको पता है कि गैर कानूनी काम हो रहा है। अगर आप कुतुब मीनार में ये सब चीजें करेंगे जाके तो आपको पकड़ा जाएगा, चाहे उसके बाद आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव हो, बहुत अच्छा बर्ताव हो कि भाई ये गैर कानूनी काम है, यहाँ पर ये काम नहीं हो सकता। तो सरकार को सब कुछ मालूम है, सरकार भी कभी भी लोगों को बेवकूफ जरूर बनाएगी, पर कभी भी ना 22 दरवाजे खुलवाएगी, ना कुतुब मीनार की जो ये शिव स्थापना की, इनके अंदर ना हिम्मत है और ना ही देश की जनता जो है इतनी मूर्ख है कि वो इनको ये सब करने दे। ये वो लोग कर ही नहीं सकते। मंदिर मस्जिद पे राजनीति महत्वाकांक्षा वो तो समझ में आता है, ताजमहल पे इस पे भी आपको लगता है कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसके पीछे भी कुछ? जो चीज यूपी में है वो ये समझ ली थी कि राजनीति में आती है।
ताजमहल जो है वो ताजमहल नहीं है, वो इसलिए ताजमहल के इसलिए है क्योंकि उसका नाम एक मुसलमान से जुड़ा है। आप ये देखिए कि पीछे की जो इतिहास है, इतिहास निकाल कर देखेंगे, अगर मुसलमान से जुड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, छोटी सी दरगाह भी हो, दरगाह पे भी हमने देखा कि जो दरगाह थी, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि जो दरगाह थी, क्योंकि वो रास्ते में बीच में बनी हुई थी, तो उसको तुड़वाने के लिए सब कोशिश कर ली। कई सारी वीडियोस अभी वायरल भी हुई, उसमें हमने देखा कि जो दरगाहें थी उनको पत्थरों से तोड़ा गया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा, ये लोगों हमारी लोगों, चलो ठीक है आपने मंदिर बना लिया, पूरी दरगाह तोड़ दी, उससे आपको क्या मिल गया? आप छोटी सी जगह में अगर मूर्तियों की स्थापना कर भी लेते हैं, अपने धर्म को ऊंचा कर भी लेते हो, तो उससे आपका धर्म ऊंचा नहीं हो रहा। जो धर्म या फिर जो कास्ट, जो रिलीजन आराम से बैठकर सब कुछ सह रहा है, एक्चुअल में वो ऊंचा है। आपकी ये सब ढोंग हरकतों से आप जय श्री राम के नारे लगाकर दूसरे धर्म को नीचा दिखाएंगे, दूसरे धर्म के अल्लाह को काटने की, मारने की बात करेंगे, तो वो है हिंदुत्व। तो हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदुत्व बहुत ही घटिया और बहुत गंदा है, और हिंदुइज्म की बात करें जो हम मानते हैं, जो एक अच्छा, जो कोई भी मान सकता है, जिसपे किसी की पाबंदी नहीं है, जिसपे किसी का अपना एक कोई हक नहीं है, जिसको कोई भी अपना सकता है, वो एक अच्छी चीज़ है। तो हिंदुत्व की अगर हम बात करें तो हिंदुत्व के खिलाफ हम हमेशा हैं, हिंदुइज्म के हम साथ हैं। जहाँ पे संत हैं, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे अच्छी पूजा भी कर रहे हैं, तो आप अच्छी अगर पूजा कर रहे हैं, आप फास्ट रख रहे हैं, आप नवरात्रि मना रहे हैं, आप दिवाली मना रहे हैं, आप होली मना रहे हैं, अच्छे से अपने घर में रहकर दूसरे धर्म को परेशान ना कर, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप हिंदुइज्म को मानते हैं। हिंदुत्व की बात की, लेकिन जो जिस भगवे की आपने बात की कि मस्जिद पे लगाना, उन युवाओं को तो ये लगता है कि हम हिंदुत्व के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए वो 500 रुपए दिए हुए दिहाड़ी होते हैं, ठीक है, दिहाड़ी पर रखा गया होता है, मजदूर होते हैं बेचारे, ठीक है। आप उनको ये नहीं कह सकते अब नौकरी नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो लोग, आपने अक्सर रैलियों में देखा होगा, जब पीछे भी चुनाव चल रहे हो तो अक्सर रैलियों में देख रहा होगा कि मायावती का, अखिलेश यादव का नाम लिया जा रहा है, पर वहाँ पर नाम लगाए जा रहे हैं जय श्री राम जिंदाबाद, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। लग रहा है कि हम जो हिंदू संगठन है वो जो है उनके इशारों पर धर्म बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म की सुरक्षा हम कर रहे हैं। ये मतलब ये कीड़े मकोड़े जो लोग हैं, ये छोटे छोटे से लोग हैं, ये धर्म को बचाने की बात करेंगे, ये बचाएंगे धर्म को, ये राम को बचाएंगे, ये राम की स्थापना करेंगे। हम हिंदू जगाने आए हैं, है ना, इन्होंने बोला कि हम जो है हम राम को लाए हैं। आप मतलब हिंदुत्व को ये बोलते हैं कि बीजेपी को बोलते हैं हम राम को लाने वाले लोग हैं। इनकी इतनी औकात है जो ये राम को लेकर आएंगे, इनकी इतनी औकात है कि जो हिंदुत्व को जगाएंगे, हिंदुइज्म को जगाएंगे। और ये जो छोटे छोटे लड़के हैं जो भगवादारी झंडे वहाँ पर लहरा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दो चांटे में गिर जाएं। अगर सामने से अगर इनको बुला लो तो इनके सामने इतनी हिम्मत नहीं होगी कि दो लोगों के सामने खड़े से हो सके अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए। ये इतने डरपोक लोग होते हैं। और फिर हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हिंदू बचाने आए। अगर 10, 12, 15 लोग खड़े होकर हिंदू हिंदू के नारे लगाने लगेंगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगेंगे, तो उससे, या भगवादारी झंडा लहराना लगेंगे मस्जिदों के ऊपर, तो उससे आप हिंदुत्व को बचा नहीं रहे हैं, हिंदू धर्म को बचा नहीं रहे हैं, उसको और खराब कर रहे हैं, उसकी मिट्टी जो है और पलित कर रहे हैं, उसको और खराब कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि दूसरे धर्म से नफरत कर कर आप उनके धर्म में भी अपने धर्म के लिए नफरत घोल रहे हैं। क्या लगता है आगे 6 महीना, 1 साल कुछ स्थिति सुधरने की उम्मीद दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी श्रीलंका में जो हाल हुआ है हमने देखा, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। आने वाला जो हाल है वो भारत का होने वाला है। श्रीलंका के बाद जो दूसरा हाल है, जो फासिज्म है, जो आने वाला है, फासीवाद जो है, वो हमारे भारत में आने वाला है। सारी चीज़ें महंगी होना, लोगों का एक एक चीज़ के लिए तड़पना, परेशान होना, हमारे भारत की जीडीपी रेट जो है, ग्रोथ जो है इतनी ख़राब होना, हर चीज़ को अगर देखें हम, लड़कियों की सुरक्षा, हर चीज़ को हम देखें, तो आगे लूटामारी फैलने वाली है। आगे जो बीजेपी सरकार इस टाइम कर रही है हिंदू मुसलमान का नारे लगा के हर चीज़ को छोड़कर, तो आने वाला टाइम भारत के लिए, आने वाला 1 साल भारत के लिए बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। तो ये नेहा भारती जी थी जो कि बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दे रही थी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।